लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमियों, नव वर्ष का आरंभ होने वाला है। आज 25 यानी 25 दिसंबर है और 5-6 दिन बचे हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि हमने जो पिछले साल में जो भी कर्म किए हैं वो हमारे दादा गुरुदेव हमें बख्श दें। तो आइए, बहुत ही प्यारी लीला है, इसको सुनते हैं। दादा गुरुदेव जी ने कैसे सबके लेखे फाड़ दिए, सबको बख्श दिया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज जी टेरी में विराजमान थे। सर्दी बहुत पड़ रही थी और नया साल चढ़ने में आखिरी दिन ही था। कुछ प्रेमी जनों ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु जी, कल नव वर्ष का आरंभ हो रहा है और हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि पिछले अपराधों को क्षमा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने फरमाया कि जो प्रेमी अपने अपराध बुरे कर्मों का हिसाब ख़त्म करवाना चाहते हैं वो रात को 10 बजे हमारे पास आ जावें। कुछ प्रेमियों ने विनय की कि प्रभु, हमने तो रात को बच्चों को लेकर कहीं नव वर्ष की दावत के लिए मित्रों के साथ जाना है, दावत रखी है, नव वर्ष मनाएंगे। तो दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, वो आपकी मर्जी, लेखा तो आने पर ही साफ होगा। जब रात के 10 बजे तो भगत अमीरचंद जी और भगत साहिब चंद जी व अन्य प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। 10 से लेकर 11 बजे तक पूरा 1 घंटा दादा गुरुदेव जी ने प्रवचनों की अमृत वर्षा की। कोई भी टस से मस नहीं हुआ। फिर दादा गुरुदेव जी ने, मेरे दयाल प्रभु ने सबको 1 घंटा पूरा सिमरन पर बैठाया और अपनी हजूरी में और खुद भी विराजमान रहे। दादा गुरुदेव जी ने इरशाद फरमाए कि जो लोग सुबह को कह रहे थे कि हमने नए वर्ष की दावत पर जाना है, ठीक उसी प्रकार जो लोग ये समझते हैं कि पार्टियों में, क्लबों में नाच गाना करके हम नव वर्ष का आरंभ करेंगे तो बहुत अच्छा बीतेगा, नव वर्ष, सारा वर्ष यानी बहुत अच्छा बीतेगा, जो ये सोचते हैं उनके लेखे कहाँ माफ़ होंगे। उनको तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमारी आयु 1 वर्ष कम हो गई है और हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं और एक दिन ऐसे ही नव वर्ष पर दावतें मनाते मनाते काल का ग्रास बन जाएंगे और लेखे फिर जब चुकता होंगे तो धर्मराज के पास दावत वाला शख्स कोई भी बरी करवाने के लिए वहाँ पर नहीं आएगा। जिनके साथ जीवन की अनमोल घड़ियों को गंवाया, नाच गाना किया, खाया पिया और मौज मस्ती की, वो साथ कभी नहीं देंगे। और दादा गुरुदेव ने फरमाया कि अगर आप लोग इसी तरह वचनों पर अनुसरण करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी में आने वाले नव वर्ष अपने मालिक यानी अपने मुर्शिद की हजूरी में बैठकर अपने सतगुरु के साथ सिमरन करते हुए मनाते रहोगे तो काल तो आपकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और जब मालिक की दरगाह में जाओगे
तो सब आपके आगे नतमस्तक होंगे कि श्री परमहंस दयाल जी के सेवक आ रहे हैं। सब लेखे माफ़ होंगे, पर माफ़ तभी होंगे अगर मालिक से जुड़े रहोगे। तो हर बार नया वर्ष अपने मालिक के साथ, अपने सतगुरु के साथ मनाओगे और पूरा वर्ष इसी तरह लगन से भजन अभ्यास करते रहोगे। ये दादा गुरुदेव जी ने फरमाए वचन कि पूरा वर्ष, ये नहीं कि अब 1 घंटा कर लिया तो बस हो गया। पूरा वर्ष इसी प्रकार लगन से भजन अभ्यास करते रहोगे और अपने मालिक की याद को दिल में बसाए रखोगे, तो मालिक सदा आपके साथ रहकर आपकी हिफाजत करते रहेंगे। तो सभी ने जयकारे बुलाए और दादा गुरुदेव जी से वादा किया कि हर बार नया वर्ष आपके ही श्री चरण कमलों में बैठकर ही मनाया करेंगे और मालिक की याद और सिमरन को ही दिल में बसा कर रखेंगे। तो दादा गुरु महाराज जी ने प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद दिया और सबको नववर्ष की बधाई दी और भक्ति से माला माल किया। जो सबने प्रार्थना की थी तो कहा कि अगर इसी प्रकार नेक कर्म करोगे और बंदों की खिदमत करोगे, सुमिरन करोगे, तो आपके सारे पिछले कर्म जो है कटते चले जाएंगे, आपके लेखे माफ़ हो गए। दादा गुरुदेव जी ने सबके लेखे माफ़ कर दिए और भक्ति से सबको माला माल कर दिया और सभी ने प्रसन्नचित्त होकर दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में इस प्रकार से नव वर्ष मनाया और खूब श्री दर्शनों का आनंद लूटा और दादा गुरुदेव जी का सानिध्य पाया, उनका प्रेम पाया। तो इसी प्रकार हम भी अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में ही नववर्ष का आरंभ करेंगे और अपने पिछले कर्मों की माफ़ी मांगेंगे। तो 31 दिसंबर रात को 10 से 12 बजे 2 घंटे का जो सानिध्य है, हम अपने दादा गुरुदेव जी में के श्री चरण कमलों में ये नव वर्ष का आरंभ करेंगे। और जो जूम के ऊपर 8:30 बजे सत्संग शुरू होता है वो 10 बजे होगा उस दिन। इसलिए सभी अपने काम से निर्वित होकर बैठें कि 10 बजे हमें अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में बैठकर नव वर्ष मनाना है, उसका आरंभ करना है। हमें टीवी देखते हुए या क्लबों में या गप्पे लड़ाते हुए, नाच गाना करते हुए ये नव वर्ष का आरंभ नहीं करना, क्योंकि दादा गुरुदेव जी ने फरमाया जो आएगा उसी के लेखे ही माफ़ होंगे। तो हम ये विजुलाइज करेंगे कि हम श्री टेरी दरबार में ही अपने दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में बैठकर उनकी कृपा का, उनकी रहमत का, उनकी अनुकंपा का रसपान करते हुए नव वर्ष का आरंभ कर रहे हैं। तो 11 से 12 पूरा 1 घंटा भजन सिमरन होगा दादा गुरुदेव जी का ध्यान करके। तो हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में ये नव वर्ष मनाएंगे, उसका आरंभ करेंगे। तो इसलिए सभी जूम के ऊपर 10 से 12 दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखो, महापुरुष किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जो हमेशा अपने सतगुरु के साथ, अपने प्रभु के साथ सारी खुशियाँ शेयर करते हैं तो उनको बहुत खुशियाँ मिलती हैं। रात का जो नववर्ष का आरंभ है वो दादा गुरुदेव जी के साथ करेंगे। सुबह भले ही आप किसी भी प्रकार से अपने घर में खुशी मनाएं, कोई मना थोड़ी करते हैं, लेकिन
जो स्टार्टिंग है वो अपने प्रभु के साथ होनी चाहिए। तो इसलिए सभी जुड़े और दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। जिसके पास जूम का लिंक नहीं है वो ज़रूर ले लें। धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू।